Hey there, I am Prathamesh, and today I will tell you about three things that you must do as a student in an engineering college. तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतनी चीज़ें इसमें से इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि आप अपने अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड करने की तरफ अप्रोच कर सके। तो सबसे पहली बात है कि बिल्डिंग कनेक्शंस। यस, कनेक्शंस बिल्ड करना एक बहुत ही ज़रूरी बात है, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ऐसा कहा जाता है कि पॉजिटिव कनेक्शंस आर फंडामेंटल टू सक्सेस। यस, आप सोच भी नहीं सकते इतने ज्यादा बेनिफिट्स आपको आपके पॉजिटिव कनेक्शंस जिन्होंने जो इंथुजियाज्म से भरे हुए हैं, जो इनोवेटिव है, ऐसे पॉजिटिव कनेक्शंस आपको इतना ज्यादा बेनिफिट करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। दे कैन हेल्प यू फॉर योर प्रोजेक्ट्स, दे कैन हेल्प यू फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, दे कैन गिव यू टिप्स फॉर योर करियर पाथ, और वेन एवर यू आर इन कंफ्यूजन वो आपको गाइड कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा बढ़िया बात यह है कि जितने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज के कनेक्शंस के साथ आप रहते हो, जितने अच्छे आप कनेक्शंस बिल्ड करते हो, उतनी ज्यादा मल्टी डायमेंशनलिटी आपके पर्सनैलिटी में ऐड हो जाती है, एंड विच इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सेकेंड थिंग इज एक्सप्लोरिंग क्लब्स। आजकल कॉलेजेस में एक बहुत ही बढ़िया सा क्लब कल्चर डेवलप हो रहा है। लगभग सारे कॉलेजेस में कई तरह तरह के क्लब्स होते हैं जो आपको आपकी जो हॉबीज हैं या आपका जो भी पैशन है, आपके जो भी इंटरेस्ट्स है, उन्हें फॉलो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आप जब भी कॉलेज में जाएंगे तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि एनक्वायर अबाउट क्लब्स। एक छोटा बच्चा होता है ना कि वो पूछता रहता है कि पापा ये क्या है, मम्मा ये क्या है। कुछ इसी तरीके से आपको भी आपके कॉलेज के दोस्तों से, टीचर्स से, सीनियर्स से, सबसे पूछना है कि कौन सा क्लब है, ये क्या काम करता है, इसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती है, आखिर कौन से प्रोजेक्ट्स पर ये काम करते हैं। ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग के दिनों में ही, कॉलेज में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको इकट्ठा कर लेनी है। एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि आपका पैशन क्या है, आप कौन सी चीज करना चाहते हो, और फिर आपको उस क्लब्स में जाना है। अब क्लब्स में जाने से क्या होगा? यू विल फाइंड फ्रेंड्स विथ इंथुजियाज्म, विथ इनोवेटिव स्पिरिट, और ऐसे लोग ही आपको मदद करेंगे। क्या पता कि आप उनके साथ बढ़िया सा कोई प्रोजेक्ट करें, क्या पता कि आप आगे चल के हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर इवन आपको अगर आपके इंटरव्यूज की तैयारी करनी है तो उनके लिए भी कोई आपको अगर ग्रुप चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको इन क्लब्स के थ्रू मिल जाएंगी। कुछ ज्यादा अच्छे सीनियर्स जिनके ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुकी है, या लेट्स से जिन्होंने कुछ बढ़िया सा अचीव कर रखा है, तो ऐसे सीनियर्स के साथ भी आपको इंटरेक्ट करने का मौका इन क्लब्स के जरिए मिलता है। और जितने जितने ज्यादा आप उनके एक्टिविटीज में या उस पर्टिकुलर डोमेन में कंट्रीब्यूट करते हो बाय बाय वर्च्यू ऑफ क्लब्स, उतना आपकी पर्सनैलिटी में एनहांसमेंट तो होता ही है। क्लब्स की वजह से एक और बेनिफिट यह है कि आपको सीनियर्स का इनवैल्यूएबल गाइडेंस मिलता है, फिर वो चाहे इंटरव्यू प्रिपरेशन हो या फिर लिटरली एनीथिंग। हॉस्टल कौन सा है, यहाँ पर कहाँ खाना अच्छा मिलता है, वगैरह वगैरह, सारी चीजों से लेकर के लिटरली कोई भी चीज को आपको आपको सीनियर्स जो है वो गाइड कर सकते हैं। और उनके साथ अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करने का जरिया अगर कोई है तो वो है क्लब्स। अब अगर कुछ अच्छे क्लब्स का एग्जांपल दिया जाए तो गूगल के द्वारा गूगल डीएससी नाम का एक क्लब कई सारे कॉलेजेस में चलाया जाता है, जिसका फुल नेम है डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब। आप उसमें एनरोल हो सकते हैं, या फिर IEEE के क्लब्स होते हैं, या फिर इवन माइक्रोसॉफ्ट के भी कुछ क्लब्स होते हैं, या आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स आ चुके हैं जैसे कि कोडशिप हो गया, या फिर जिग्स फॉर जिग्स हो गया। उनकी भी कुछ कम्युनिटीज कॉलेजेस में होती है, उनमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। इजी कोड क्लासेस भी अपनी एक कम्युनिटी चलाते हैं जिसका नाम है इजी कोड प्रयास। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक फॉर्म फिल कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बिकम अ कैंपस एम्बेसडर फॉर देम। और सबसे जरूरी बात तीसरी, अगर आपने अब तक ये वीडियो देखा है तो स्किप बिल्कुल भी मत करना गलती से भी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। एंड एंड डू यू नो व्हाट इट इज? इट इज एक्सप्लोरिंग एटलीस्ट वन टेक्नोलॉजी इन डेप्थ। अब कई सारे स्टूडेंट्स को इसी में डाउट होता है कि लेट्स से मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई एक टेक्नोलॉजी सीखनी है, जैसे कि मुझे रोबोटिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है, मुझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो सकता है, मुझे वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो सकता है। तो मैं ये तय कैसे करूंगा, आखिर मैं ऑन व्हाट बेसिस शुड आई डिसाइड दैट विच टेक्नोलॉजी आई शुड ऑप्ट फॉर? तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। आपको सबसे पहली बात ये करनी है कि ऐसे लोगों को अपने कॉलेज में ढूंढिए जिन्होंने उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को अच्छे से सीख रखा है। लेट्स कंटिन्यू विद एन एग्जांपल ऑफ वेब डेवलपमेंट। मान लो आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं,
तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि सबसे पहले तो आप जरा सा गूगल पर सर्च करो कि वेब डेवलपमेंट क्या है, उसके लिए क्या क्या लगता है और कौन सी टेक्नोलॉजीज, कौन सी लैंग्वेजेस आपको सीखनी पड़ती है। मान लो आपने गूगल सर्च किया और आपको पता चला कि यू हैव टू लर्न HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एज अ प्रिलिमिनरी स्टफ फॉर लर्निंग वेब डेवलपमेंट। अब आपको करना यह है कि आपके कॉलेजेस के सीनियर्स के साथ आप इंटरेक्शन करेंगे जो वेब डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। उनसे समझेंगे कि आखिर आपका रोड मैप कैसा होना चाहिए, अ, आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, या फिर अ, आपको ऐसे कौन से क्लब में ज्वाइन होना चाहिए जहां पर ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। एंड वंस यू डिसाइडेड, तो आगे के 3 महीने आपको बिना थके, बिना रुके, कंसिस्टेंसी के साथ प्लान बनाकर एकदम उस टेक्नोलॉजी में भिड़ जाना है, एकदम घुस जाना है। मतलब कि 3 महीनों में आप इतना सीख जाओगे बड़े आराम से कि आप एक प्रोजेक्ट बना सको, वो भी अपने आप से विदाउट कॉपिंग, किसी कोड को कॉपी बिना किए आप खुद से अगर लॉजिक लगाकर कुछ प्रोजेक्ट कर पाओ, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये टेक्नोलॉजी आपके लिए बेहतर है या नहीं है। अगर 3 महीने उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर आपने इन्वेस्ट किए और उसके बाद आपको यह लगा कि यार इसमें मजा नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? सिंपली स्किप इट। आप सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए दूसरी टेक्नोलॉजी को। मान लो कि 3 टेक्नोलॉजीज ऐसी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में चल रही है। लेट्स कॉल इट एज वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट एंड मैं एक जनरलाइज बात कह रहा हूँ कि पाइथन स्टफ, जिसमें क्रिप्टो आप जा सकते हैं, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं, या फिर मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेस। तो इन सब को अगर आप 3 महीनों के हिसाब से भी अगर देखेंगे, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें समझ में आ जाएगी और विद इन 1 ईयर आप लोग बड़े आराम से ये जान जाओगे कि आपका पैशन क्या है। फिर आप सेकेंड ईयर में उसमें एकदम मास्टर बन जाना, उस पर और ज्यादा कोर्सेज करो, या फिर उसकी जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उन्हें उनके साथ इक्विप हो जाओ, उस पर बढ़िया सा प्रोजेक्ट करो, किसी हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करो, और उसके बाद आप सिंपली डीएस अर्गो का प्रिपरेशन करके अपनी जो सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की जर्नी है उसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो दिस वाज इट गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इन अलग अलग टेक्नोलॉजीज पर जो हमारा लास्ट पार्ट था, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, तो उन सब के रिगार्डिंग हम कुछ कंटेंट पब्लिश करें, ऐसा अगर आपको लगता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।